from his music lovers. And a grand musical show in Mumbai by leading playback singers on 31st July 2011. For more details, log on to mehfilemohammadrafi.com. चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है mycomplainonline.com में। ये एक जरिया है, एक माध्यम है जिसके थ्रू आप अपनी कंप्लेंट्स हमें पहुंचा सकते हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर नीचे नंबर्स आ रहे हैं, उस नंबर को नोट कर लीजिए और इस नंबर पर आप कंप्लेन अपनी दे सकते हैं, या जो हमारा ईमेल एड्रेस है उस पर भी आप अपनी कंप्लेंट्स दे सकते हैं। मेरे साथ धीरज बजाज बैठे हैं। धीरज जी, एक अभी जब ब्रेक से जाने से पहले बहुत ही अच्छा हम डिस्कशन कर रहे थे कि अगर समस्या चपरासी से हल हो सकती है तो बॉस तक जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल यही एक माध्यम है जो आप जिस तरह से वेबसाइट शुरू की है आपने कि एक ही पड़ाव पर ये समस्या अगर सुलझ जाए तो आगे तक बढ़ाने की या फाइल्स बनाने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन इसके लिए हर डिपार्टमेंट को थोड़ा सा दुरुस्त होना पड़ेगा, जिसकी जो जिम्मेवारी है उसको अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी होगी। और जिम्मेवारियां अगर पूरी हर कोई करेगा तो शायद किसी भी डिपार्टमेंट से या किसी व्यक्ति से किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन ये जीवन है, शिकायतें तो होती रहेंगी और उनका निवारण भी होना बहुत ज़रूरी है। हमने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है आम जनता के लिए कि उसको घर से उठकर किसी भी व्यक्ति के पास शिकायत लेकर ना जाना पड़े, तो ये माध्यम हम लोगों ने mycomplainonline.com बनाया है कि जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, करना जानते हैं, तो बहुत आसान है उनके लिए किसी के लिए भी शिकायत करना। धीरज जी, हमने जैसे अभी नंबर फ्लैश किया और एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मेरे साथ जुड़े हुए जोर सिंह है, ये हैदराबाद से। जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। बताइए क्या कंप्लेन है आपकी? जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम पहले बंद कर दीजिए और अपनी कंप्लेन बताइए। मैडम, हम बोल रहे हैदराबाद से बोल रहे हैं मैडम। जी बताइए। सर, हमारे रोड लाइट का बहुत प्रॉब्लम है सर। एनी टाइम कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। जी, किस तरह की परेशानी है रोड लाइट से आपको? जोर सिंह जी, आप सबसे पहले टीवी बंद कर दीजिए, आपकी आवाज हमारे तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। सर, हमारे यहाँ यह आता है कि कभी कभी तो जो हमारे सेंट्रल लाइट लगे हुए हैं तो 4 लाइट लगे हुए हैं जी, तो कभी एक ही लगाते हैं डिपार्टमेंट वाले और कभी कभी वो भी बंद कर लेते हैं, तो हम रात को बहुत परेशानी होती है सर। जी, आपके यहाँ अंधेरा रहता है तो यहाँ जो भी बिजली का डिपार्टमेंट है उससे आपने शिकायत लिखित रूप से की है उनको कभी? हाँ सर, हमने वो किया तो बोलते हैं वो तकनीकी प्रॉब्लम आ जाती है, लाइट चली जाती है, बजाज वाले आएंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि तकनीकी खराबी नहीं है, वो शायद इसके ऊपर कुछ काम नहीं करना चाहते हैं। तो आप जो आपने शिकायत की है वो क्या लिखित में की थी या वर्बली ऐसे ही उनके ऑफिस में जाकर की थी? सर, लिखित में दी थी और मेरे पास उसका कॉपी भी है। तो आप कृपा करके वो कॉपी अटैच करके mycomplainonline.com को ये अपने नाम के साथ ये कंप्लेंट भेज दें और हम उसको उसी डिपार्टमेंट का, अगर आप उस अधिकारी का नाम जानते हैं जो जिसने इस कंप्लेंट को लिया था, कृपा करके उसका नाम भी जरूर लिखकर भेजें। हम डेफिनेटली इस कंप्लेंट को फॉरवर्ड करेंगे उस डिपार्टमेंट को और देखते हैं कि काम कैसे नहीं होता है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी समस्या है, लोग उसे रोजमर्रा रूबरू होते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता किस तरह से कंप्लेन की जाए। जी, जैसे अभी आपने पहले भी देखा नया बाजार को, नया बाजार ही नहीं, वो जो सड़क दिखाई गई है पुल मिठाई की वो सड़क है, और वो नया बाजार, चांदनी चौक, सदर बाजार, जो व्यापार की इतनी बड़ी बड़ी मंडियां हैं जहां से सरकार को इतना रेवेन्यू जाता है, इतना टैक्स वसूलती है सरकार, और वहाँ की प्लेस भी है। जी, वहाँ की सरकार मतलब जो वहाँ की समस्याएं हैं वो आपके सामने हैं। सड़क एक बहुत छोटी सी सुविधा है। जब हम लोग गाड़ी लेते हैं तो रोड टैक्स देते हैं पूरे 10 साल का, और वो रोड टैक्स रोड बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, और वो कहाँ हो रहा है ये सरकार जाने और जो डिपार्टमेंट है वो जाने। अगर ये समस्या हमारे सामने नहीं आती तो हमें इस तरह से बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो मेरे ख्याल से ये समस्याओं का समाधान होना चाहिए, और जहां से सरकार को इतना रेवेन्यू मिलता है, इतना टैक्स, कम से कम उस बाजारों का, उन व्यापारिक संस्थानों का तो जरूर सरकार को ध्यान रखना चाहिए। जी, धीरज, एक और कॉलर जुड़ी हैं हमारे साथ, दिल्ली से हैं ममता। ममता, अपनी शिकायत क्या है वो बताइए हमें। मैं ओम प्यार से बोल रही हूँ। हमारे 2 फ्लोर है, नीचे ऊपर का पानी हमारा यूज ही नहीं होता जी। हमने जबकि वो पानी कनेक्शन काट रखा है,
फिर भी वो इतना बिल दे जाते हैं, वहाँ जाके जाकर बोलो तो कहते हैं नहीं जी ये तो बिल तुम्हें भरना पड़ेगा, आप उससे जो मीटर रीडिंग वाला उससे बात करो, उससे बात करी, वो कह रहे जी मैंने तो लिख के दिया आपका मीटर बंद है, अब देखो मेरी रीडिंग ये आ रही है। अब ये ऊपर वाले करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? जी धीरज जी, तो आपकी समस्या जो है वो जल बोर्ड से संबंधित है और आपका कहना यह है कि आप पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं फिर भी बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। नहीं बहुत ज्यादा बेमतलब में बार है, मैंने 2 साल नहीं बिल भरा, मेरा 3000 मैंने 3000 भर दिया, मैंने कहा ये ना कल को टेंशन परेशानी हो जाए, ये तो बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा जी, तो फिर समस्या क्या है आपको? मीटर हमारा बंद है, पानी यूज नहीं हो रहा, तो बेमतलब में उसका 400 रुपया बिल आ जाएगा। अब मैंने एक बार 3000 भरा, फिर मैंने 200 भर दिया, अब मैं उसका 460 पे बिल आ गया बिना मतलब के। तो मैंने बोला जब यूज नहीं हो रहा, आप मेरे पिछले बिल देख लो, मेरा मीटर बंद है, तो ये अपने आप तुम क्यों दे देते? कहते ये तो रीडिंग वाला बताएगा। रीडिंग वाले को बोला, वो कहता जी ये देखो मैंने तो इस पहले वही रीडिंग पुरानी लिखी हुई है, अब ये ऊपर वाले कर देते तो मैं क्या करूं? जी, मैं थोड़ा सा समझ रहा हूँ, दिल्ली जल बोर्ड से ये संबंधित समस्या है और जहाँ तक मुझे लगता है कि 2 विभाग जो एक मीटर रीडिंग जो करने आते हैं उनमें और जो बिल बनाकर भेज रहे हैं उनमें कोई तालमेल शायद नहीं है, तभी ये समस्या आ रही है। बहुत सी आप देखिए छोटी सी समस्या है कि जब हम लोग किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी बिल देना पड़ता है। तो एक सामाजिक स्थिति ऐसी होती है कि हर कोई सक्षम नहीं होता अननेसेसरी पैसा खर्च करने के लिए। तो अगर उनका एक मिनिमम बिल तो होता है कि जब आप इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि 450 रुपये बिल नहीं होता है, 100 या 150 रुपये एक मिनिमम बिल होता है जो आप पानी इस्तेमाल करें या ना करें वो जल बोर्ड को देना होता है। अगर इस तरह की कोई समस्या है तो ये जिनकी भी ये समस्या है ये मंच है जहाँ से आप बिल्कुल जी mycomplaintonline.com पर दे सकते हैं। और वैसे भी हम इन समस्याओं को अपने तरीके से भी ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो विभाग थोड़ा सा दुरुस्त हो जाएं, तो इस तरह की शिकायतें हमारे पास ना। बिल्कुल, यानी आप भी सजाग और सचेत रहिए। आपके आसपास अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है कि इसकी शिकायत करनी चाहिए, तो आप हमारे पास आ सकते हैं mycomplaintonline.com पर। चलिए फिलहाल के लिए इतना है। नमस्कार। नमस्कार। This program is sponsored by Just Give Your Business Card on Online Business Directory, IndianBusinessCards.com, and get business from all over India. Shraddhanjali to musical legend Mohammed Rafi. Buy 26,000 real flowers bunches from his music lovers. And a grand musical show in Mumbai by leading playback singers on 31st July 2011. For more details, log on to mehfilemohammedrafi.com. विशाल साईं भजन संध्या शनिवार 9 अप्रैल 2011 को पुष्पांजलि एनक्लेव पीतमपुरा में। आमंत्रित भजन गायक धीरज बजाज BBC UK फेम, विभोर पराशर सारेगामापा फेम, मानसी भारद्वाज स्टार वॉइस ऑफ इंडिया फेम, सुकन्या गुप्ता सारेगामापा फेम। For contribution, join IndianSocialWorkers.com or call 9311 716996.